सोचिए, आप देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आपकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और आप वकील बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अचानक एक ऐसा आदेश आता है कि आपकी पूरी बैच का वकालत में एनरोलमेंट ही रोक दिया जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नालसर के छात्रों ने ऐसा क्या किया था। बड़ा सवाल है, क्या किसी छात्र को देश के चीफ जस्टिस से असहमति जताने की कीमत अपना करियर गंवाकर चुकानी पड़ सकती है? और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो खुद CJI सूर्यकांत ने BCI की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। पूरा विवाद शुरू हुआ हैदराबाद की नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 कॉन्वोकेशन को लेकर। कुछ छात्रों ने कॉन्वोकेशन में CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया। छात्रों की आपत्ति के बाद मामला तेजी से बढ़ा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने नालसार के 2026 बैच के छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया। यानी विरोध करने वाले कुछ छात्रों की कार्रवाई का असर पूरी बैच पर पड़ने वाला था। यहीं से विवाद ने बेहद गंभीर रूप ले लिया। BCI के इस फैसले पर सवाल उठे, क्या एक रेगुलेटरी बॉडी छात्रों के विरोध को लेकर उनके पूरे करियर पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है? दोस्तों, एक बहुत ही चिंताजनक न्यूज आ रही है। नालसार लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, जो माना जाता है कि हमारे देश के सबसे बेस्ट लॉ स्कूल्स में से एक है, वहां के कुछ बच्चों ने, एंड कुछ नहीं, बहुत सारे जो बच्चे थे, 450 बच्चे, उन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि जो सूर्यकांत है, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको उनके कॉन्वोकेशन में इनवाइट नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्वोकेशन था इस साल, उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए एंड उनसे वो डिग्री रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वो कॉकरोच बोला था, युवाओं को पैरासाइट बोला था। एंड अभी जब दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की यहां पे जुलाई 20 तारीख को, जब वो पिटीशन गया उनके सामने, उन्होंने बोला मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। इन सभी के चक्कर में वहां के जो बच्चे हैं उन्होंने बोला कि हम चीफ जस्टिस सूर्यकांत को इनवाइट नहीं करना चाहते, उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जब ये कंट्रोवर्सी हुआ तो आज हमें पता चला कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो ये सारे एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस निकालती है, उसके जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो बीजेपी के राज्यसभा मेंबर भी है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि नालसार यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा जो इस साल ग्रेजुएट हुआ है वो अपने आप को एडवोकेट की तरह एनरोल नहीं कर पाएगा कहीं भी अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये जरासर इलीगल ऑर्डर है, कंडेमनेबल है। कॉकरोच जनता पार्टी इसका खंडन करती है। मनन कुमार मिश्रा जी को यह समझना चाहिए कि आप देश के युवाओं को इस तरीके से आप डरा नहीं सकते हो। वो टाइम गया, अब युवा जाग चुका है, युवा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने फ्यूचर का। तो आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है उसको आप तुरंत इमीडिएटली विड्रॉ करिए। अगर नहीं करेंगे तो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। सारे लीगल कॉकरोचेस, सारे लॉयर्स, सारे एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस एंड जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है, वो सारे लोग मिलके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर, आपके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर, एंड जहां जहां स्टेट्स में बच्चे हैं वो वहां वहां प्रोटेस्ट करेंगे आपके खिलाफ। देखिए, आप 2012 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे, इतने साल हो गए, आपने क्या किया है काम, उसका भी आप ब्यौरा दीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि ये जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो फंडामेंटल राइट है, अगर नालसार के बच्चों को लगा कि वो रिसीव नहीं करना चाहते डिग्री चीफ जस्टिस सूर्यकांत से, तो आप कौन होते हैं ऐसा इलीगल ऑर्डर निकालने के लिए? तो आपने इतने सालों से, 2012 से लेके अभी तक आपने क्या काम किया, उसका आप ब्यौरा दीजिए। आपका अकाउंटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, लीगल कॉकरोचर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जो युवा है, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बाहर, अगर मनन कुमार मिश्रा जी ये नोटिफिकेशन को इमीडिएट इफेक्ट से विड्रॉ नहीं करते हैं। एंड मनन कुमार मिश्रा जी, आपका भी हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आपका भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने BCI की कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए। CJI ने साफ संकेत दिया कि छात्रों को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, और फिर BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने BCI से जवाब भी मांगा कि आखिर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार और आधार क्या था। इसके बाद BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें अपनी टिप्पणियों और कदमों पर खेद है। उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात भी कही कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था।
और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा, तो तुरंत उस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया। देयर विल बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को हमने विश किया है उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा, उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा, जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे, उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, वो बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दीपके जी हों या दास जी हों, उन लोग को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए हमारे लिए सर्वोपरि है, और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दीपके जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है, इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को सत्ता, न्यायपालिका या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से असहमति जताने का पूरा अधिकार होना चाहिए, या फिर कानून के पेशे में आने वाले छात्रों से अनुशासन और संस्थागत मर्यादा की अपेक्षा कुछ ज्यादा होनी चाहिए? आप इस पूरे विवाद में सीजेआई, नालसार के छात्रों और बीसीआई तीनों में से किसका पक्ष ज्यादा मजबूत मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ नालसार का मामला नहीं है। ये सवाल है कि भारत के लोकतंत्र में असहमति की सीमा आखिर तय कौन करेगा।